आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। आप जानते हैं कि अर्थ जो है उसमें 70.8% क्या है, वाटर है। 29.2 क्या है, लैंड है। कॉन्टिनेंट्स जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का एक वर्ड है टेरा कॉन्टिनेंट्स। उसका मतलब है कंटिन्यूस और कनेक्टेड लैंड, ऐसा लैंड जो कनेक्टेड है। तो यहाँ इससे बना कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। वो कौन कौन से हैं? जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर, कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका कितना शेयर है? 59.54। उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका का शेयर कितना पॉपुलेशन है? 17.20। उसके बाद यूरोप 9.59% पॉपुलेशन शेयर है पूरी वर्ल्ड का। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका 7.6%, साउथ अमेरिका 5.53%। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 0.53% पॉपुलेशन है। लैंड एरिया क्या है? 21% एशिया है, अफ्रीका 20% है, यूरोप जो है 15% है, नॉर्थ अमेरिका 14% है, साउथ अमेरिका 14% है, 6% ऑस्ट्रेलिया है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ क्या है? एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका 54 है, यूरोप 44 है, 23 नॉर्थ अमेरिका में है, 12 साउथ अमेरिका में है और 14 कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और साथ ही साथ ये क्या है, एक कंट्री भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, ओशियन है, मतलब समुंदर है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? न्यूजीलैंड वो एक कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। उसके बाद फिजी, पापुआ न्यू गिनिया, माइक्रोनेशिया, सोमोआ, किरिबाटी, टोंगा, पलाऊ, ऐसे इस तरह से 14 जो है वो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका क्या है कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ कोई भी पॉपुलेशन नहीं है और उसका एरिया कितना है? 10% है। अंटार्कटिका में क्या है, 42 कंट्रीज़ ने रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं। इंडिया ने भी खोला हुआ है और इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका। भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है कब ओपन हुआ था? 1984, मैत्री 1989। हम कुछ कंट्रीज़ बताएंगे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में। जैसे एशिया में क्या कौन कौन से मेन कंट्रीज़ हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बंगाल, जापान। अफ्रीका में मेन कंट्री कौन सी हैं? नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, कांगो, साउथ अफ्रीका। उसके बाद है यूरोप। यूरोप में कौन से है? रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली। एक बात देखने वाली है, जो रशिया है वो आधा यूरोप में पड़ता है और आधा के एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो रशिया के जो पार्ट हैं वो एक जो एशिया में पड़ता है उसे बोलेंगे एशियन पार्ट और यूरोप में जो पड़ता है उसे बोलेंगे यूरोपियन रशियन। लेकिन जो यूरोपियन या रशियन जो पार्ट है रशिया का, उसकी पॉपुलेशन 75% है और एशियन जो पार्ट है उसकी पॉपुलेशन कितनी है? पूरे रशिया की पॉपुलेशन का 25% है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को किस में रखा हुआ है? यूरोप में रखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। जैसे मैक्सिको एक कंट्री है तो वो है तो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश है। साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका कहने में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं मेन, स्पेनिश, पुर्तगीज़। ये जो दोनों के दोनों भाषाएं हैं जो लैटिन भाषा से निकली हुई हैं। लैटिन भाषा कहाँ की भाषा? यूरोप की भाषा है। ठीक है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग जब साउथ अमेरिका गए तो वो उनके साथ लैंग्वेज भी भाग गई।
ठीक है। तो इसलिए लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर दो लैंग्वेज मेन स्पेनिश और पुर्तगीज़ बोली जाती हैं, और ये जो लैंग्वेज कहाँ से निकली हैं, लैटिन भाषा से निकली हैं। मेन देश जो हैं उसके अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू। अब क्या टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ क्या है? 195। उसमें क्या है 193 यूएनओ के मेंबर हैं, 2 जो है ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जो है यूएनओ के मेंबर नहीं है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? एक है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन और दूसरा है वेटिकन सिटी, होली सी, ठीक है। और जो कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है वो कौन सी है? जैसे ताइवान है, वो यूएनओ में उसे नहीं रखा गया है, उसे यूएनओ ये कंसीडर करता है कि ये किसका हिस्सा है? चाइना का। उसके बाद कुक आइलैंड और न्यू, ये कहाँ हैं? न्यूजीलैंड के पास हैं, और इसको यूएनओ किस में कंसीडर करता है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।